कहाँ क्रोध करना चाहिए बताओ जरा। हे मैया कहाँ क्रोध करना चाहिए। तुम्हारा बेटा पढ़ता नहीं है, थोड़ा गुस्सा करो, डांटो, पढ़ेगा। आंख दिखाओ। थोड़े छोटा बच्चे पे जहां जरूरत है वहां क्रोध जरूर करना चाहिए। आप फैक्ट्री चला रहे हैं तो कार्यकर्ताओं को थोड़ा गुस्सा करके प्यार से भी बोलो। प्यार से नहीं माने थोड़ा डांटना पड़ता है गुस्से, काम क्यों नहीं कर रहा। तो क्रोध वहां सही है जहां व्यवस्था बनाए। क्रोध व्यवस्था बनाने के लिए। बच्चे शोर कर रहे, टीचर आए, गुस्से से चुप, बैठ जाओ चुपचाप, क्रोध से बोले, सारे बच्चे चुप। तो ये क्रोध क्या था? व्यवस्था बनाने के लिए था। लेकिन आप लोग क्रोध करते कहाँ हैं? अपनी पत्नी पर क्रोध करते हैं, अपनी माता पर क्रोध करते हैं, अपने पिता पे क्रोध करते हैं। जहां क्रोध करना चाहिए वहां जरूर क्रोध करना चाहिए। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी उस समय पितामह भीष्म को क्रोध करना चाहिए था या नहीं? करना था ना। ए दुशासन, क्यों खींच रहा कपड़े, रुक। जहां क्रोध करना था पितामह ने वहां क्रोध नहीं किया, चुप रहे। इसके कारण पितामह को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। तो जहां जितना क्रोध की जरूरत है वहां करो। अब राम जी समुद्र के आगे हाथ जोड़ के बैठे रहे 3 दिन तक। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। जब 3 दिन हाथ जोड़े समुद्र के आगे बैठे रहे, समुद्र नहीं माना, तो 3 दिन पूरे होने पर चौथे दिन राम ने क्या किया? क्रोध करके, समुद्र अभी सुखाता हूं, क्रोध किया, तुरंत समुद्र थर थर कांपता आ गया। जहां प्रेम से लोग नहीं समझते वहां गुस्से से समझ जाते हैं। तो क्रोध एक व्यवस्था। कहां क्रोध करें, कितना करें, ये विवेक है या नहीं? बोलो हां। जहां जरूरत है वहां क्रोध जरूर किया करो। जैसे मैं छोटी छोटी बहन बेटियों को बताऊं, जब कोई लड़का आपको आई लव यू कहे तो गुस्से से चप्पल निकाल के उसकी तरफ दौड़ो, फिर वो दोबारा नहीं बोलेगा, परेशान नहीं करेगा। और आपको किसी ने आई लव यू कहा और आपने मुस्कुरा दिया, वो समझ गया कि फंस गई। फिर वो वैसे ही जैसे मछली को फंसा के बाद में पानी से निकाल के तड़पाया जाता है, ऐसे तुम्हें भी फंसा के ये दुनिया प्यार के नाम पर तड़पाएगी, परेशान करेगी, तुम्हारा शोषण करेगी। फिर तुम शोषण करवाना, क्योंकि फंसी तुम ही हो। बोलो हाँ। जैसे मछली पकड़ने वाला कांटा नहीं डालता, केंचुआ लगा के मांस का टुकड़ा लगाता है कांटा में, उसे बंसी कहते हैं मछुआरों की भाषा में। टेढ़ा कांटा होता, उसमें केंचुआ लगा के वो पानी में डालते। मछली को लगता है कोई मांस का टुकड़ा, जाके गप से खाती है, और खाती है तो उसके कांटा घुस जाता है, छटपटाती है, फिर उसे मछुआरा निकालता है। ऐसे जो कांटा है ना मछली को फंसाने के लिए, ऐसे तुम्हें फंसाने के लिए आई लव यू का कांटा डाला जाता है। ये आई लव यू वो कांटा है। जैसे मछली फंसाने के लिए वो कांटा है, ऐसे समाज ने आई लव यू नाम का एक सेंटेंस याद किया, और वो आई लव यू के नाम से लड़कियों को फंसाकर उन्हें प्यार के नाम पे फंसा के फिर उन लड़कियों को लोग बेचते हैं। लव जिहाद के द्वारा कह लो, झूठे प्यार के द्वारा कह लो, देश विदेशों में लड़कियां बिकती हैं। बोलो हाँ। सामान्य भाषा में बोलते हैं कोठे। तुम्हें ले जाके कोठे पर बिठा दिया जाएगा, वहां पर केवल तुम्हारा शोषण होगा। आज पूरी दुनिया में स्त्रियां बेची और खरीदी जाती हैं। किसके लिए खरीदी जाती हैं? शारीरिक शोषण के लिए। अब ये बात लड़कियों को कौन समझाए कि तुम जिससे प्यार कर रही हो वो प्यार असली है कि नकली है?
भाई रावण साधु बन के आया था सीता मैया को फंसाने। बोलो, रावण क्या बन के आया? साधु। क्या बोला? भिक्षा दे दो। सीता मैया को साधु के रूप में आया। रावण के षड्यंत्र को सीता मैया ना समझ पाई तो आज के लड़का लड़कियों का षड्यंत्र कौन समझ पाएगा? सीता मैया फंस गई रावण के षड्यंत्र में, हाँ या ना? आप नकार सकते हो इस इतिहास को? फिर जब सीता मैया फंस गई रावण के षड्यंत्र में तो आज जो तुम्हें आई लव यू कह रहा है तो आप ये कैसे वेरीफाई करोगे कि ये षड्यंत्र नहीं है? क्या आई लव यू षड्यंत्र का मोहरा नहीं हो सकता? बोलो। इसलिए कहता हूं कि क्रोध जरूर करना चाहिए। जो तुम्हें आई लव यू कहे, शादी के पहले की बात है ये, शादी के बाद तो आपका पति आपको कहेगा ही आई लव यू, पत्नी कहेगी ही आई लव यू, पर शादी के पहले कोई कहे तो चप्पल उतार के दौड़ना मेरी बहनों। यदि नहीं दौड़ी तो सारा दुख तुम्हारी तरफ दौड़ जाएगा, बच ना पाओगी उस दुख से। फिर किसी सूटकेस में तुम्हारे टुकड़े नजर आएंगे, किसी सूटकेस में तुम्हारे टुकड़े नजर आएंगे, या फिर कुकर की सीटी बज रही होगी तुमसे, पकाई जाओगी तुम, कुत्तों को तुम्हारी बोटी बोटी खिलाई जाएगी। ये सब जो हो चुका मैं वो एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक लड़की को उसके यार ने क्या किया, काट के कुकर में पका दिया। अभी की हाल की एक घटना, एक लड़का हॉस्पिटल में अपनी प्रेमिका को उसकी गर्दन पे कई चाकू मारा। अभी देखा कि नहीं टीवी पे? प्रेमिका पड़ी है, वो मना कर दी मैं तेरे से शादी नहीं करूंगी। लड़का बोला मैं तेरे से शादी करना चाहता हूं, आई लव यू वगैरह उसने स्वीकार किया होगा, एक्सेप्ट किया होगा, बोला होगा आई लव यू टू। लड़के को लगा करती है प्यार। लड़की के माँ बाप ने उसकी कहीं शादी तय कर दी। उसके प्रेमी को पता चला, उसने आया हॉस्पिटल के अंदर जहां 20-25 लोग खड़े वीडियो बना रहे थे, सबके सामने उसने अपनी प्रेमिका के गर्दन पे छुरी चलाई, और छुरी चलाने के बाद वो मरी नहीं तो मारता रहा, कई छुरी मारा उसने, कई चाकू मारे, और लोग वीडियो बना रहे हैं। ये है समाज। समाज का ये दूसरा वाक्य। दुनिया को वीडियो बनाने से मतलब है, तुम्हारी जान जा रही है इससे मतलब नहीं है, क्योंकि व्यू वहीं आएंगे ना वीडियो पे। आज दुनिया व्यू के चक्कर में जान, इतने लोग वहां खड़े थे, कोई भी पकड़ के 4 थप्पड़ मारता तो लड़की की जान बच जाती। हॉस्पिटल के अंदर की बात है, तुरंत वो भर्ती हो जाती, पर वो मारता रहा, वो मरती रही, और लोग कैमरे से वीडियो बनाते रहे, तड़पती रही वो, कोई ना गया बचाने। ये हाल है समाज का। ऐसे समाज का निर्माण हो रहा है अब, जहां कोई किसी के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाता। द्रौपदी की लाज लुट रही थी, तब कौन आगे बढ़ा? आज उसका भी तो गर्दन कट रही थी, कौन आगे आया? तब भी द्रौपदी जैसी हालत थी, तो आज कौन सी हालात सुधरे हैं? बोलो। स्थितियां कहां सुधरी हैं? इसलिए मेरी बहनों, मैं आप लोगों से कहूं, क्रोध करना सीखो। जहां क्रोध की जरूरत है वहां क्रोध करो। नहीं करोगी तो आपको रोना पड़ेगा। जैसे भीष्म पितामह ने नहीं किया क्रोध तो बाणों की सैया पे लेटना पड़ा। तो काम सही है, उपयोग सही है तो क्रोध भी जरूरी है, हाँ या ना? तो काम, क्रोध, लोभ, लोभ भी अच्छा है यदि यूज अच्छा है तो। लोभ होना चाहिए। ये बताओ, लोभ अच्छा है कि बुरा है? रोटी, कपड़ा, मकान का लोभ सबको होना चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान बनाओ,
इतना लोभ करो कि आपके पास आपका घर हो, पहनने को कपड़े हो अच्छे, खाने को भरपेट आपके पास रोटी हो। इसके बाद फिर आपके पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो उसे समाज की सेवा में लगाओ, समाज के हित में लगाओ, देश के हित में लगाओ, भलाई में लगाओ। लोभ करो, लोभ जरूरी है साहब। मैं भी लोभ करता हूं, आप लोगों से रोज भीख मांगता हूं, क्योंकि मांगू नहीं तो मेरे लोभ करने से 300 वृद्ध माताओं को यहाँ रहने की जगह मिल गई, 150 बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं। मैं लोभ आपसे करता हूं कि थोड़ा थोड़ा दान करो। इसी लोभ के कारण एक गौरी गोपाल विद्यालय बनाने का मन है, जो CBSE बोर्ड होगा, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक होगा, जहां शिक्षा के संग बच्चों को संस्कार देंगे और सारी शिक्षा फ्री होगी। भारत के इतिहास में यह पहली बार होगा कि CBSE बोर्ड की पढ़ाई फ्री है। और ये कैसे संभव है? जब ये दास अनिरुद्ध आपसे भिक्षा मांगता है, लोभ मेरे अंदर है, मेरे अंदर भी एक लोभ है। मेरे अंदर ये लोभ है कि मेरे भारत की शिक्षा में गीता ऐड होनी चाहिए, संस्कार होने चाहिए। ये मेरा लोभ है। मैं चाहता हूं कि ऐसा विद्यालय हो जहां जहां इंग्लिश तो पढ़ाई जाए, गीता भी पढ़ाई जाए, जहां जहां बच्चों को संस्कार दिए जाएं। ये लोभ मेरा है। अब सही है कि गलत है वो आप डिसाइड करिएगा। तो लोभ गलत नहीं है यदि सही है तो मेरा भी तो लोभ है कि भारत की शिक्षा में बदलाव होना चाहिए, संस्कार निहित होना चाहिए, संस्कार युक्त शिक्षा होनी चाहिए, जहां मातृ देवो भव का पाठ भी होना चाहिए, पितृ देवो भव का पाठ भी होना चाहिए। बोलो हाँ, नहीं होना चाहिए साहब? हमारी शिक्षा में ये परिवर्तन जरूरी। अब कौन करेगा? मेरे अंदर लोभ है कि कोई करे ना करे, मैं करके दिखाऊं तो मैं लोभी हूं मैं कि भाई मैं परिवर्तन चाहता हूं। तो लोभ है तो काम करना पड़ेगा। तो मेरा लोभ सही है कि गलत है? सही है। इसके लिए मैं एक काम करना शुरू कर रहा हूं, गौरी गोपाल विद्यालय बनाऊंगा आप सबसे सहयोग लेकर, और बच्चों को पढ़ा लिखा करके सर्वोच्च शिक्षित और संस्कारी नागरिक बनाऊंगा। यहाँ के बच्चों को, देश के बच्चों को, कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। एक लड़की मेरे पास आई कुछ दिन पहले प्रश्नोत्तरी में, बोले मेरे माँ बाप नहीं हैं, मेरी 5 बहनें हैं, उन्होंने मुझे अनाथ आश्रम में दे दिया था, अनाथ आश्रम हो गया बंद, अब मैं क्या करूँ? मेरा कोई नहीं है पर मैं पढ़ना चाहती हूँ। अब बताओ, वो लड़की जिसका ना बाप है ना माँ है, ना समाज में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार, समाज में ना जाने कितनी बेटियां ऐसी हैं और कितने बेटे ऐसे हैं, क्या इन्हें हम और आप मिलकर नहीं पढ़ा सकते, योग्य नहीं बना सकते? इनके लिए और आप सबके बच्चों के लिए भी ये विद्यालय रहेगा कक्षा 1 से 12वीं तक, फिर उसके बाद कॉलेज की बात बाद में करेंगे। तो ये लोभ है। तो काम अच्छा है, सही उपयोग है, तो क्रोध अच्छा है, सही उपयोग। मैं भी गुस्सा करता हूं पर वहां करता हूं जहां गुस्से की जरूरत पड़ती। काम, क्रोध, लोभ, लोभ मेरे अंदर भी है। अभिमान, अभिमान होना चाहिए। किस बात का? हनुमान जी को अभिमान था। रावण ने पूछा, ए बंदर तू कौन है? तो क्या बोला हनुमान जी ने? ए रावण, जाके बल लवलेस ते जितऊं चराचर झारी, तास दूत मैं उनका दूत हूं जिनकी पलक झपकने से सृष्टि का प्रलय हो सकता है। हनुमान जी से सीता मैया ने कहा, तू कौन है बच्चा? तो बोला कि राम दूत मैं, माँ तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी को इस बात का घमंड है कि मैं राम का दास हूं। मुझे भी इस बात का घमंड है कि मैं भगवान का दास हूं, मैं प्रभु का हूं। मैं किसका हूं? आप भी भगवान के बनकर ये घमंड रखिए कि आप ईश्वर के हैं।
इस बात का घमंड तो होना ही चाहिए कि मैं भगवान का हूं। तो ये घमंड सही है, पर आप घमंड कैसा रखते हैं? मेरा ये, मेरा वो, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा परिवार, ये घमंड काम ना आएगा साहब। गाड़ी बंगला का घमंड काम ना आएगा। तो घमंड भी अच्छा है यदि सही दिशा में है तो। बात सही है। मोह भी अच्छा है। बेटे का मोह गलत है, पत्नी का मोह गलत है, परिवार का मोह गलत है, परंतु भगवान से मोह हो जाए कि हम भगवान के बिना नहीं रह सकते, तो बताओ ये मोह सही है कि गलत है? आपका मोह, आप किसके बिना नहीं रहती हो? बोले हम अपने बेटे के बिना कैसे रहें, पत्नी के बिना कैसे रहें, पति के बिना कैसे रहें? जितना मोह जगत से है इतना मोह जगन्नाथ से हो जाए तो आपका भला हो जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ। बस थोड़ा बदलने की तो जरूरत है ना मेरी माँ। मीराबाई के पति मर गए, लोगों ने कहा मीरा रोती नहीं हो तुम, थोड़ा रो लो, पति मर गए तुम्हारे भोजराज। मीराबाई बोली मैं क्यों रोऊं? बोले तुम्हारे पति मर गए। मीराबाई बोली कि मेरे पति तो मर ही नहीं सकते, मैंने जिनको अपना पति माना है वो थोड़ी मरते हैं। ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए बर गोपाल को मेरो चुनरो अमर कर जाए। मैंने तो गोपाल को अपना वर बनाया है, वो मरेगा नहीं, अब मैं क्यों रहूं? तो देखो ये सीख है हमारे लिए, रहो संसार में। अच्छा एक बात बताओ, कमल का पुष्प पानी में रहते हुए भी पानी से दूर रहता है कि नहीं? पानी से चिपका है क्या? पानी की एक बूंद यदि डल जाए कमल की पंखुड़ी पर तुरंत गिरा देता। पानी में रहता हुआ पानी से अलग है कि नहीं? हाँ या ना? मैया हो मेरी माँ, कमल पानी में रहता हुआ भी पानी से अलग है। उसी तरह आप पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, परिवार के साथ रहते हुए भी सबसे अलग रहिए, भगवान के बनकर के रहिए। यही है जीवन का सार। अभिमान जगत का क्या? सही है ना? संसार में उलझना नहीं है। हाँ हो मैंने जब से प्रभु जी तेरा नाम लिया, हो मैंने जब से गुरु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना। जब तक जीवन में गुरु नहीं आए तब तक मैं अभिमान करता रहा, पर गुरु आए तो अभिमान चला गया। पहले मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह में पड़ा था, पर अब इन सबको देखता हूं तो लगता है कि गुरु ने सही दिशा दे दी, सही ज्ञान दे दिया कि हम जैसे कमल का पुष्प कमल में पानी में रहता हुआ भी खिला है, ऐसे हम संसार में रहते हुए भी कमल की तरह खिले रह सकते हैं। बस सही ज्ञान की जरूरत है। बोलो हाँ। तो अभिमान बेटे का, बेटी का, परिवार का। आपको बड़ा अभिमान। द्रौपदी को अभिमान था कि मेरे 5 पति हैं, वो 5 बलवान। सारा घमंड चला गया कि नहीं? जब कपड़े उतारे गए कोई ना आया,
वो द्रौपदी का घमंड तो जाना ही था। आए तो कृष्ण आए, आएंगे तो भगवान ही काम आएंगे, तुम भरोसे कितने भी रह लो संसार के। इसलिए वो मैंने जब से गुरु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से प्रभु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से प्रभु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। जय जय हरि बोल। मैंने जब से गुरु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। ओ मैंने जब से गुरु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। ओ मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। हरि बोल। जय जय। अभिमान दिखाया बेटों का, अभिमान दिखाया बेटों का। ये बेटे पोते मेरे हैं। ये बेटे पोते मेरे हैं। सुनो, अभिमान दिखाया बेटों का, ये बेटे पोते मेरे हैं। अभिमान दिखाया बेटों का, ये बेटे पोते मेरे हैं। जब इन्हें छोड़ कर जाना है, जब इन्हें छोड़ कर जाना है, मैंने लाड़ लड़ाना छोड़ दिया। आज मैंने छोड़ कर जाना है, मैंने लाड़ लड़ाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया।
बंगले मेरे हैं। अभिमान दिखाया कोठी का, ये कोठी बंगले मेरे हैं। अभिमान दिखाया कोठी का, ये कोठी बंगले मेरे हैं। जब इन्हें छोड़ कर जाना है, जब इन्हें छोड़ कर जाना है, मैंने मोह लगाना छोड़ दिया। जब इन्हें छोड़ कर जाना है, मैंने मोह लगाना छोड़ दिया। मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाया दौलत का, ये दौलत शोहरत मेरी है। अभिमान दिखाया दौलत का, ये दौलत शोहरत मेरी है। अभिमान दिखाया दौलत का, ये दौलत शोहरत मेरी है। अभिमान दिखाया दौलत का, ये दौलत शोहरत मेरी है। जब हाथ पसारे जाना है, जब हाथ पसारे जाना है, मैंने इन्हें जोड़ना छोड़ दिया। जब हाथ पसारे जाना है, मैंने इन्हें जोड़ना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाया काया का, ये काया तो बड़ी सुंदर है। अभिमान दिखाया काया का, ये काया तो बड़ी सुंदर है। अभिमान दिखाया काया का, ये काया तो बड़ी सुंदर है। अभिमान दिखाया काया का, ये काया तो बड़ी सुंदर है। जब राख की ढेरी होना है, क्या होना है? शरीर जल के क्या बनेगा? जब राख की ढेरी होना है, मैंने सजना सवरना छोड़ दिया। जब राख की ढेरी होना है, मैंने सजना सवरना छोड़ दिया। मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया,
अभिमान दिखाना छोड़ दिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। ओ मैंने जब से प्रभु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। आपने छोड़ा कि नहीं मैया? बैठ जाओ मेरी माँ। अभिमान दिखाया दौलत का, ये दौलत शोहरत मेरी है। जब हाथ पसारे जाना है, ओ जब हाथ पसारे जाना है, मैंने इन्हें जोड़ना छोड़ दिया। भगवान का नाम सबसे उत्तम। भगवान के बन करके रहो, बड़ा सुख पाओगे। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सतचित आनंद। विश्व की उत्पत्ति पालन संहार, सारे दुखों का नाश करने वाले भगवान को हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान प्रकट होते ही भगवत चिंतन में लग गए। उन्होंने ही राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। 88,000 ऋषि बैठे हैं। सूत जी आए, सबने प्रश्न किया, गुरुदेव कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। इस कली काल में कृष्ण को पाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? कृष्ण की प्राप्ति का, भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है? बताइए, इस कलयुग में भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है? केवल भगवान का नाम, भगवान की कथा। इसलिए सूत जी ने कहा, हम आपको कथा सुनाते हैं, जो कथा देवताओं को दुर्लभ है। देवता भी कथा सुनने के लिए मृत्यु लोक आते हैं। एक बार जब राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी भागवत सुना रहे थे, तो देवराज इंद्र स्वर्ग का अमृत लेकर के आए। सुखदेव जी से कहा कि स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिलाओ और हमें कथा का अमृत पिला दो। तब सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित आप कौन सा अमृत पियोगे, स्वर्ग का अमृत के भागवत का अमृत? तब परीक्षित जी ने कहा, मुझे स्वर्ग का अमृत नहीं पीना,
क्योंकि स्वर्ग का अमृत पी करके स्वर्ग मिलेगा, पर भागवतामृत पी करके तो भगवान मिल जाएंगे। इंद्र को वहां से विदा किया, इंद्र चले गए। जब परीक्षित जी का 7 दिन में उद्धार हुआ, जो भागवत सुनता है उसका उद्धार जरूर होता है। परीक्षित जी का उद्धार हो गया। इंद्र को लगा बुरा कि भाई क्या अमृत से, स्वर्ग के अमृत से श्रेष्ठ भागवत है। तब इंद्र ने स्वर्ग में तराजू बांधी और तराजू बांधकर तौल करके देखा तो एक पलड़े में भागवत जी को रखा और दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के तमाम सुखों को रखा, पर कोई भी सुख स्वर्ग का अमृत भागवत जी की बराबरी ना कर सका। तब इंद्र ने भागवत जी को प्रणाम किया, तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। इंद्र, ये भागवत कोई पोथी नहीं है, ये भगवान का स्वरूप है। भागवत का एक एक अक्षर, एक एक शब्द ब्रह्म है। कानों से जब आप कथा सुनते हो तो केवल कथा नहीं जाती, शब्दों में घुल करके भगवान पहुंचते हैं आपके भीतर। ईश्वर किस रूप में है? शब्द ब्रह्म, ईश्वर शब्द के रूप में है। ईश्वर किस रूप में है? शब्द रूप में। तब भगवान की कथा जब कानों से प्रविष्टः कर्ण रंध्रेना, जब कानों से कथा जाती है तो केवल कथा नहीं, कृष्ण ही प्रवेश करते हैं। इसलिए जो ज़्यादा कथा सुनते हैं उनके भीतर ज़्यादा प्रेम होता है। कथा ना सुने तो प्रेम ना होगा भगवान से, इसलिए कथा सुनने से प्रेम प्रकट होता है। जैसे दही का मंथन करने से मक्खन प्रकट होता है, ऐसे कथा सुनने से भगवान हृदय में प्रकट होते। अब कोई कहे हम कथा नहीं सुनते पर भक्ति करते हैं, तो सुन लो आप, कथा सुनने, कथा नहीं सुनते यदि आप और भक्ति करते हैं तो आप भक्ति कर ही नहीं सकते, क्योंकि बिना सत्संग के, बिना प्रभु के गुणों को जाने आपका मन लगेगा ही नहीं, आपका प्रेम बढ़ेगा ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आपके बगल में हीरा पड़ा हो पर आप पारखी ना हो, तो क्या आप उस हीरे को हीरा समझेंगे? बोलो। आप हीरा बगल में पड़ा है आपके, पर आपको हीरे की पहचान करनी नहीं आती, तो आपको तो यही लगेगा कोई कांच का टुकड़ा पड़ा है। हीरे की परख तो जौहरी को होती है, बिना जौहरी के हीरे को परखा नहीं जा सकता। उसी प्रकार भगवान की कथा तो कोई सच्चे भक्त रूपी जौहरी को है। यदि कोई भक्त नहीं है, कथा नहीं सुनता, तो भक्त नहीं हो सकता। माला आप जपने बैठो, जपो, बहुत लोग माला जपते हैं, जप रहे हैं, पर यदि आप कथा नहीं सुनते, बिना कथा सुने आपके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम कैसे होगा? अच्छा जैसे चलो ये बताओ, राम के बारे में जानना हो तो क्या करना पड़ेगा? राम की कथा सुननी पड़ेगी। आप राम की कथा ना सुने तो क्या राम के बारे में जान पाओगे? और जब जानोगे ही नहीं राम के बारे में, तो राम से प्रेम कैसे होगा? प्रेम होने के पहले जानना तो पड़ेगा। बोलो हाँ। आप कृष्ण के बारे में जानते नहीं हैं तो कृष्ण से प्रेम क्या करोगे? जो जानता ही नहीं है। अब जैसे चाइना के लोग चींटे की चटनी खाते हैं, मेंढक का अचार खाते हैं। अब बताओ, जब मेंढक के अचार के बारे में हमने बोला तो आपकी जिह्वा पे पानी आया? लेकिन यहां कोई छिंग छोंग छीछन बैठा होता चाइनीज, और उसको हम मेंढक के अचार की बात करते तो उसकी जिह्वा पे
अपने यहाँ तो आम का अचार होता है, बढ़िया मिर्ची डाल के, बढ़िया मसाले डाल के, आम का अचार, आंवले का अचार, कटहल का अचार। तो भाई जब आपने कभी मेंढक का अचार खाया ही नहीं, सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, तो आपका मन उसकी तरफ जाएगा क्यों? मन तो तब जाएगा ना जब आप उसके बारे में सुने, उसे चखें, उस माहौल में रहें। उसी तरह बिना माहौल में रहे, अब मैं मांस नहीं खाता क्योंकि मेरे घर का माहौल मांसाहारी नहीं है। आप में से कुछ लोग मांस खाते हैं क्योंकि आपके घर का आसपास का माहौल मांसाहारी है। तो जो मांस, अब मैं मांस नहीं खाता और मुझे मांस देखकर उसकी दुर्गंध से दिक्कत होती है, पर जो खाते हैं उन्हें उस दुर्गंध से कोई दिक्कत नहीं, उन्हें उस स्वाद से कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह जो भगवान की कथा सुनते हैं वही ना भगवान से प्रेम करेंगे और प्रेम से फिर माला जपेंगे। अब हमें दाल बाटी चूरमा, कढ़ी भात, राजमा चावल, लिट्टी चोखा, दाल वापले, दही पराठा, अपन लोग तो ये खाते हैं। तो अपने को तो जहां इनके नाम सुनाई पड़ते हैं तो जिह्वा पे पानी आता है, पर मेंढक के अचार के नाम से तो पानी नहीं आता, क्योंकि हमने लिट्टी चोखा खाया है, दाल वापले खाए हैं, दाल बाटी चूरमा खाई है, दही पराठे खाए हैं, गक्कड़ भरता खाई है। तो इन सबको खाए हैं तो पता है, इनसे प्रेम है। इस भोजन से क्या है, केवल खा नहीं रहे हैं, इस भोजन से क्या है, प्रेम भी। बोलो हाँ। उसी तरह जब आप भगवान के बारे में जान जाओगे कथाओं के द्वारा, तो अपने आप भगवान से क्या हो जाएगा, प्रेम। और जब प्रेम प्रकट हो जाएगा तब भगवान का नाम प्रेम से जपा जाएगा, तब जाके उस प्रेम के बल पर परमात्मा का साक्षात्कार होगा, कुछ पाओगे। कोई कहे जी मैं कथा नहीं सुनता लेकिन मैं नाम जप करता हूं, तो चलो नाम जप बेसिक ठीक है, प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी हो तो ठीक है, पर नाम जप का मतलब तब है जब कथा, पहले राम के बारे में जाना जाए कि राम का स्वभाव कैसा है। अच्छा, आप लोग राम के बारे में जानते हो कि नहीं? मैया बताओ राम कैसे हैं, राम का स्वभाव कैसा है? पीली मैया बताओ राम कैसे हैं? हैं बूढ़े हैं, हैं भोले भाले हैं, भोले भाले। राम के बारे में आप जानती हो मेरी माँ, भोले भाले हैं। आप बगल पीली मैया बताओ राम कैसे हैं? हैं मर्यादा पुरुषोत्तम आपके बगल में राम कैसे हैं? हैं मर्यादा पुरुषोत्तम मैया, राम कैसे हैं मेरी माँ? हैं भैया बताओ राम कैसे हैं? हैं हाँ राम कैसे हैं? वैसे आप सबने बताया सही है, गलत किसी ने नहीं बताया, पर राम कैसे हैं? करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। कैसे हैं राम?
कैसे हैं? हाँ, राम कैसे हैं? सुनना। हाँ? ये भजन बिहार में गाया जाता है। हमारे बिहार के भैया लोग बहन लोग इसको गाती हैं, बड़ा मार्मिक है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। अभी आपके सामने हम आंसू नहीं ला सकते आंखों में, लेकिन जब हम इसे सुनते हैं तो हमारी आंखों में आंसू जरूर आते हैं। अभी हम रोएंगे तो आपको कथा कैसे सुनाएंगे? अकेले में रोने अच्छा। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। ये करुणा निधान है। रउआ का मतलब होता है बिहार में आप। रउआ मतलब रउआ आवा, तनिक आवा, रउआ आवा मतलब आप आइए। रउआ आवा मतलब आप आइए। करुणा निधान रउआ मतलब आप करुणा निधान है, करुणा से भरे हैं। इतनी करुणा है कि पत्थर की नारी तो पत्थर की थी, पर करुणा उस पत्थर की नारी पर की और पत्थर की नारी का उद्धार कर दिया मेरे राम ने। ये करुणा है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। तो गाओ मेरे संग। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। 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 श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। और क्या बात कही इसमें? मति के फेर देनी, मति के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी, मति के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी, मति के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी। के बा समान रउआ जगत के दाता है। देवा समाज रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। ग्राह के मार दहनी, ग्राह के मार दहनी। अर्थ सुनते चलो, समझ में नहीं आएगा नहीं तो। भगवान ने ग्राह को मार दिया। एक हाथी था, उसका पांव एक मगर ने पकड़ लिया था, पर हाथी ने जब भगवान को पुकारा तो सोचिए, इंसानों की तो छोड़ दो, हाथी परमात्मा को पुकारता है तो उस हाथी की पुकार सुन लेता है मेरा भगवान। और ग्राह के मार दहनी, ग्राह के मार दहनी, गज के उबार लेहनी, गज के उबार लहनी। गज मतलब हाथी। ग्राह के मार देहनी, गज के उबार लेहनी,
ग्राह के मार दहने गज के उबार लहने जाने जहान रहुआ जगत के दाताई जाने जहान रहुआ जगत के दाता है करुणा निधान रहुआ जगत के दाता करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है विदुर घर गईनी भक्त विदुर घर गईनी प्रेम से सगवे खैनी प्रेम से सगवे खैनी सुनो भक्त विदुर घर गईनी कहाँ गए राम कहाँ गए कृष्ण विदुर के घर और क्या खाए भक्त विदुर घर गईनी प्रेम से सगवे खैनी सगवे मतलब साग सूखी साग हाँ भक्त विदुर घर गईनी प्रेम से सगवे खैनी भक्त विदुर घर गईनी प्रेम से सगवे खैनी छोड़ पकवान रहुआ दुर्योधन के पकवान छोड़ के क्या खा रहे हैं छोड़ पकवान रहुआ जगत के दाताई छोड़ पकवान रहुआ जगत के दाता हुई करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है केवट से चरण धोवनी केवट से चरण धोवनी गीधपति ही ये लगवनी गीधपति ही लगवनी क्या करुणा है केवट के घर जाते हैं और जाके दर्शन देते हैं वो कहता है पांव धोऊंगा तो पांव धुलवाते हैं जटायु तो जाति का पक्षी है पर वो पक्षी जब मरा तो जैसे कि बेटा अपने बाप का संस्कार करता है ऐसे राम ने जटायु जी का संस्कार किया ऐसा स्वभाव है मेरे भगवान का ऐसे स्वभाव के बारे में तो तब जानोगे ना जब राम की कथा सुनोगे कथा सुनोगे ही नहीं तो राम के स्वभाव को जानोगे कैसे और जब राम के स्वभाव को जानोगे नहीं तो आंखों में आंसू प्रेम से आएंगे कैसे केवट से चरण धोवनी केवट से चरण धोवनी गीधपति ही ये लगवनी गीधपति ही ये लगवनी जाने जहान रहुआ जगत के दाता है जाने जहान रहुआ जगत के दाता है करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है श्री भगवान रहुआ जगत के दाता करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है निधान रहुआ जगत के दाता है करुणा निधान रहुआ
जगत के दाता है श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है जगत के दाता है जगत के दाता